आवाज आ रही है? अब आ रही है आवाज? क्लियर है सभी को? तो शुरुआत कर रहा हूं। आज एक टॉपिक कराऊंगा बच्चे। देखिए, एक दो प्रश्न दे रहा हूं मैं तुम्हें, इसके बाद आंसर भी है इस प्रश्नों में मैंने। जैसे देखिए तुम्हारे सामने आज एक टॉपिक क्या लूंगा, सुन लो सभी लोग, बस देखिए, देख लीजिए बस इसे। चलिए, नमस्ते नमस्ते। आवाज क्लियर है सभी को? आवाज क्लियर आ रही है मेरी? मुझे लगता है आज शायद आवाज क्लियर होगी सभी को। देखिए बच्चे, एक प्रश्न आएगा तुम्हें, मैं अभी एक टॉपिक आएगा, सुनो भाई सभी लोग। थोड़ा सा आज बोर्ड का थोड़ा ध्यान रखना, इस तरह का बोर्ड लिया है मैंने। आज एक टॉपिक सिखाना है मुझे। क्या लिखा है बताइए मैंने? सर्वनाम। और इस पे एक प्रश्न आएगा तुम्हें, हमेशा सर्वनाम के प्रकार पे प्रश्न आएगा। सर्वनाम ऑडिबल है? चलो मोनो, चलो कोई नहीं। तो तुम्हें एक टॉपिक आएगा सर्वनाम, और बड़ा आसान टॉपिक है, लेकिन इसे समझाने में बड़ा समय लग जाता है। कभी आपने सुना होगा मैं, तुम, हम, यह, वह, ये, वे, ये सारे सर्वनाम होते हैं। अब सर्वनाम को मैं कैसे कराऊं अभी बताऊंगा आपको, लेकिन तुम्हें एक प्रश्न पता है कि क्या आएगा अगर कभी सीटेट में आया तो? तुम्हें एक प्रश्न ऐसे आएगा, देखो ये प्रश्न मैं दे रहा हूं तुम्हें। प्रश्न आएगा, देखो कौन आया है, और इसमें पूछेगा क्या ये कौन सर्वनाम है, अंडरलाइन दे रखा है। फिर तुमसे पूछेगा रेखांकित सर्वनाम का प्रकार बताइए। और कौन ना सर्वनाम होता है। सर्वनाम कौन कौन से शब्द होते हैं? जैसे मैं, तुम, हम, यह, वह। कभी तुमने इंग्लिश में प्रोनाउन का नाम सुना है? प्रोनाउन, जैसे मैं को मैं इंग्लिश में कहता हूं आई, यू को तुम, और वी को हम। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, ये सारे प्रोनाउन है। ये सारे क्या है? प्रोनाउन है। तो तुम्हें एक प्रश्न आएगा, जरा उत्तर बताना कौन सा लगाओगे। अगर मैं कहूं कौन, तो ये देखो कौन आया है, क्या प्रश्न किया जा रहा है इससे? जिस सर्वनाम से प्रश्न किया जाएगा वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। बस इतना आसान आना है। तो तुम्हें सर्वनाम के प्रकार सीखने, एक प्रश्नवाचक भी होता है, एक पुरुषवाचक भी होता है, एक निश्चय भी और एक संबंध भी। तो मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं, पहले मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपको प्रश्न कराऊंगा, और मैं दिखा दूंगा आपको कि मैं कौन कौन से प्रश्न लेकर आया हूं। जरा देखिएगा, एक ये भी प्रश्न, सुनिएगा सुनिएगा, एक ये भी प्रश्न होगा जिसमें मैंने आंसर लगा के रखे हैं। अगर पूछा जाए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो वो है तुम। ये भी देखेंगे हम, तुम बाद में कराना, और मैं आंसर लगा कर लाया हूं जिससे आपको दिक्कत भी ना हो। और जब मैं समझा दूंगा फिर देखेंगे क्या ये आंसर ठीक है या नहीं है। तो बस शुरू करते हैं, बहुत जल्दी शुरू करेंगे। तो बहुत सीटेट के लिए कई बार इतना सर्वनाम, बहुत ज्यादा बड़ा सर्वनाम नहीं आता। तो देखिए, लिख दिया मैंने सर्वनाम। अब सुनिए, सर्वनाम किसे कहते हैं। अगर कभी प्रश्न आए कि सर्वनाम क्या है, तो सबसे पहले मैं सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ बता रहा हूं। असली में सर्वनाम दो शब्द से बना है, एक तो सर्व और एक नाम। और इसका पूरा अर्थ होता है सब, माने सब का अर्थ होता है सबका। क्या अर्थ होता है? सबका। और नाम का अर्थ होता है नाम। इसका पूरा क्या अर्थ होगा? सबका नाम। तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? सबका नाम। तो मैं क्या कर रहा हूं बच्चे, सुनिएगा मैं क्या कर रहा हूं, सुनो। अगर मुझसे पूछा जाए सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। पहली बात तो मैंने ये बताई, और ध्यान से सुनना, भी मैं करने जा रहा हूं कुछ थोड़ा सा बात करूंगा। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। ठीक है, सबका नाम। अच्छा, एक काम करना, मैं तो इतना जानता हूं कि जो शब्द सबके नाम के बदले आएंगे उन्हें सर्वनाम कह दीजिए। अरे सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है? सबका नाम। तो ऐसे शब्द जो हमारी हिंदी में सबके नाम के बदले आए उसे कहते हैं सर्वनाम। जैसे देखिए, उदाहरण दे रहा हूं मैं तुम्हें दो तीन संज्ञा के शब्द लिखता हूं, जैसे राम, सुरेश, मोहन। ये मेरे सामने कुछ बच्चे खड़े हैं और कहते हैं संज्ञा है या नहीं है। और देखिए, ये कुछ नाम लिख दिए मैंने। राम दिख रहा है आपको? क्या विजिबल है या नहीं है? राम, थोड़ा बड़ा पेन ले लेता हूं मैं जिससे आपको दिख जाए। थोड़ा रुकिएगा क्योंकि बड़ा ही लिखेंगे। मैंने लिखा राम, सुरेश, और लिखा मोहन। सुनिए, ये मैंने कुछ नाम लिखे कुछ बच्चों के। मोहन। कोई मुझसे पूछेगा कि ये संज्ञा है, मैं कहता हूं हाँ ये संज्ञा है, सर्वनाम नहीं है। ये संज्ञा है, सर्वनाम नहीं है। अब देखिए, एक राम है, एक सुरेश है, एक मोहन है, कुछ बच्चे मेरे सामने खड़े हैं। पर क्या इन बच्चों के लिए मैं, ये बच्चे अपने लिए क्या मैं शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, ये भी अपने लिए मैं शब्द का इस्तेमाल कर सकता है, ये भी और ये भी। ध्यान से सुनिए। अरे ये कह देगा मैं घर जाऊंगा, ये भी कहेगा मैं घर जाऊंगा, ये भी मैं घर जाऊंगा। क्या ये शब्द एक ही नाम के बदले आता है या कई नामों के बदले? ये कई नामों के बदले आएगा। बेटा ब्लैक बोर्ड नहीं हो पाएगा इस पे, व्हाइट पे ही पढ़ो, मैं करा रहा हूं। देखिएगा आप, सुनिए, ब्लैक नहीं मिल पाएगा इसमें, ठीक है ना? आज बोर्ड मुझे दूसरा मिला है। तो तुम इतना ध्यान रखना, ऐसे शब्द जो संज्ञा के नाम के बदले आते हैं, ऐसे शब्द जो किसी भी नाम, अरे इनके, अगर मैं इन बच्चों को मैं इस्तेमाल करूं तो देखिए, क्या मैं इनको वह कह सकता हूं? मैं इसको भी कह सकता हूं वह, इसको भी कह सकता हूं, इसको भी। तो ऐसा कोई शब्द जो एक नाम के बदले नहीं कई नामों के बदले हैं, उसे कहते हैं हम सर्वनाम। और सर्वनाम संज्ञा की जगह आता है। कई बार मैं इसे ऐसे बताता हूं कि जो सबके नाम के बदले आ सकता है। और किसी बच्चे को अगर ना समझ में आया हो तो ऐसे देखो इसे। मैं तुम्हारे सामने एक सेंटेंस देता हूं, ध्यान से सुनना। मैं एक सेंटेंस देता हूं, राम घर गया। ये वाक्य है, सरल वाक्य है ये, और ये क्रिया है और ये संज्ञा है। पहला शब्द इसमें संज्ञा है। और देखिए, मैं इस शब्द को हटाकर इसकी जगह वह शब्द का इस्तेमाल कर सकता हूं या नहीं? अरे मैं क्या करता हूं, राम को हटा दूंगा और इसकी जगह क्या लगा दूंगा? वह। और क्या कहूंगा? वह कर गया। अरे सही है या नहीं है? तो देखिए, सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम उस शब्द को कहते हैं जो संज्ञा के बदले आ जाता है, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, उसे हम कहते हैं सर्वनाम। अच्छा, एक काम करो, अगर मैं कहता हूं राम घर गया तो वह घर गया, सीधी सीधी बात है, सर्वनाम उसे कहा जाएगा जो सर्व संज्ञा की जगह इस्तेमाल हो और वैसा ही अर्थ जैसे संज्ञा देती है। मैं कहता हूं वह घर गया, ठीक है या नहीं है? तो ये संज्ञा की जगह आ जाएगा। पर बताओ, ये राम के बदले आते हैं, किसी नाम के बदले आता? अगर मैं यहाँ लिखता, अगर मैं ये लिखता ना मोहन घर गया, अगर मैं लिखता मोहन घर गया, इस बार नाम मोहन है, तब भी तो कह सकता था इसे वह घर गया।
अब चाहे राम आए या सोहन आए, उसकी जगह सर्वनाम इस्तेमाल होता है। तो सीधी सीधी परिभाषा है, साथ साथ डायरेक्ट करता हूं, ऐसे शब्द जो हमारी हिंदी में संज्ञा को हटाकर उसकी जगह प्रयोग कर लिए जाएंगे उसे कहते हैं सर्वनाम। तो जो किसी नाम के बदले आते हैं उसे कहते हैं सर्वनाम। मैंने संज्ञा तो मैं पढ़ा दिया था पिछली क्लास में, बस मैं कर रहा हूं और फिर मैं वो बताऊंगा जो एग्जाम में आएगा। अर्थ लिख रहा हूं, परिभाषा, डेफिनेशन जरूर दूंगा, ध्यान से सुनना। अर्थ है किसका? सर्वनाम का। क्या? कि ऐसे शब्द, ऐसे शब्द का मतलब है हमारी हिंदी में कितने भी ऐसे शब्द हो, ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, बस कुछ नहीं, देखिए अभी खत्म कर दूंगा मैं इसे। प्रयोग किए जाते हैं तो मैं सीटेट में पैसेज में से बस एक प्रकार पूछेगा सर्वनाम का, या कोई शब्द पूछ लेगा कि एक शब्द दे देगा और पूछेगा सर्वनाम है या नहीं, ये है या नहीं है, ये पूछेगा। तुम्हें परिभाषा इतनी नहीं आएगी, पर एक बात सीख गए, हमारी हिंदी में ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएंगे, किसके स्थान पर? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएंगे, उन्हें कह देते हैं हम सर्वनाम। प्रयोग किए जाते हैं वो हिंदी में क्या कहलाते हैं? वो हमारी हिंदी में सर्वनाम कहलाते हैं। किसी को ये परिभाषा आई हो या नहीं हो ये बात बतानी जरूरी। गुड आफ्टरनून पूर्णिमा, सुनो बस कर रहा हूं। तो ऐसा शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाएगा उसे कहते हैं सर्वनाम। अब तुम क्या सीखोगे सीटेट के अगर पेपर तैयारी कर रहे हो तो तुम यहां से सीखना जो मैं अब लिखने जा रहा हूं। तो मेरा यहां से प्रश्न आएगा, तुम्हें पूछेगा, मैंने लिखा जैसे, जैसे का मतलब है कि मैं यहाँ कितने शब्द लिखूं कि तुम पहचान लो ये सारे सर्वनाम है, तो मैं लिखने जा रहा हूं। लेकिन एक काम करना, अगर पूछा था कि हमारी हिंदी में सर्वनाम कितने हैं, तो देखिए असली में सर्वनाम अगर हैं तो पूछे तो कितने हैं? 11। पर अगर पूछा जाए सर्वनाम के प्रकार कितने हैं, अरे सर्वनाम गिनने बैठूंगा तो 11 दिखेंगे, लेकिन वो 11 सर्वनाम 6 प्रकारों में चले जाते हैं। सर्वनाम के प्रकार 6 हैं, पर सर्वनाम की संख्या कितनी है? अगर पूछा जाए सर्वनाम की संख्याएं कितनी है, तो संख्या है 11। 11 है, तो मैं दिखा रहा हूं कौन कौन से। देखिए मैं लिखने जा रहा हूं, मैंने लिखा एक लिखा मैं, कोई मुझसे पूछे सर्वनाम है तो मानकर चलना है, ठीक है। अगर इंग्लिश में आई यू वी प्रोनाउन है तो हिंदी में मैं सर्वनाम है, आई को मैं कहेंगे मैं, है ना। और देखिए एक काम करो, अगर मैं कहता हूं राम, क्या ये प्राणी है या नहीं है? ये प्राणी है, कोई प्राणी है, ये संज्ञा भी है, इसकी जगह जो इस्तेमाल होगा वो सर्वनाम होगा। तो जब संज्ञा किसी प्राणी की बात करता है, अरे राम कोई व्यक्ति तो है, कोई प्राणी है। और अगर मैं कहता हूं सेब, तो ये प्राणी नहीं है, ये वस्तु है, और इसकी जगह कोई शब्द इस्तेमाल होगा तो वो सर्वनाम होगा, क्योंकि संज्ञा की जगह इस्तेमाल होगा। तो जब सर्वनाम आता है ना तो वो प्राणी की बात करता है या वस्तु की बात करता है, इस बात को ध्यान रखना है तुम्हें। सर्वनाम भी प्राणी और वस्तु की बात करेगा, मैं बता दूंगा कैसे। जैसे देखिए एक उदाहरण और देखिए, अभी मैं लिख रहा था राम घर गया, सुनिए, और मैं इसकी जगह इस्तेमाल कर दूं वह घर गया, और मैं कहूं वह घर गया, तो यह किसी प्राणी की बात कर रहा है, नहीं कर रहा है, पर ये एक प्राणी की जगह नहीं लगाया था, ये जितने प्राणी होते हैं उनकी जगह इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़े। कई बार सर्वनाम में बहुत कुछ सिखाना पड़ता है भाई, तो मैं बस यहाँ शब्द लिखने आ रहा हूँ। मैंने पहले लिख रहा हूँ मैं, और लिखा है तुम, और लिख रहा हूँ हम। अगर तुम्हें समझ में ना आए तो तुम ये मानकर चलना है सर्वनाम। अब देखिए मैं कुछ बोलने जा रहा हूँ, ये भी ना प्राणी की बात करते हैं। कैसे? जब मैं कहूंगा मैं, तो मैं एक प्राणी हूं, और मैं कहता हूं तुम मेरी बात सुन रहे हो, तुम, और फिर क्या लिखा? हम प्राणी है। जब भी सर्वनाम बोला जाएगा तो ऐसा लगेगा कि या तो किसी व्यक्ति या प्राणी की बात कर रहा है या किसी वस्तु की बात कर रहा है। इस बात को ध्यान रखना, मैं जितने सर्वनाम लिखूंगा तो कुछ भी नहीं सीखते, मैं तुम हम। अभी मैंने 3 सर्वनाम लिखे हैं, पर हैं कितने? 11। इतने मानकर चलना 11 सर्वनाम है, मैंने 3 लिखे। पर एक काम करना, सुनो, मैंने अभी 3 नहीं लिखे, असली में 2 लिखे। ये जो हम है ना, हम, ये मैं का ही पार्ट माना जाता है। कभी भी तुमसे पूछेगा मैं ना एक वचन माना जाता है, और पूछेंगे इसका बहुवचन बताइए, तो मैं का बहुवचन हम होता है। मैं का बहुवचन क्या माना जाता है? हम। तो हम मैं के अंदर ही माना जाता है, लेकिन मैंने इसे अलग करके रख दिया है। तुम इतनी बात ध्यान रखना, अभी मैंने 2 सर्वनाम लिखे हैं, अगर मैं हम भी लिखूं, लिख तो देते हैं, पर वो इसी का पार्ट माना जाता है। ये 2 सर्वनाम है, ऐसे 11 सर्वनाम है, बस अभी 2 लिखे हैं। एक बात और सुनो, मैंने लिखा मैं, पहले तो मैं ठीक लिख दूं, इसमें ना राइटिंग कई बार बच्चे सही नहीं आती। मैं ठीक से लिखूंगा मैं, और दूसरा लिखा तुम, और तीसरा लिखा, मैंने लिख तो दिया मैं, पर अगर सुनो, मैं से रिलेटेड जितने शब्द बनते हैं वो भी सर्वनाम माने जाते हैं। जैसे मैं लिखने जा रहा हूं, मैं, मेरा, मुझे, मुझको, मुझ में, मैंने, अगर मैं से रिलेटेड मैं जितने शब्द बना दूंगा, जितने मिलते, हिंदी हमारी मातृभाषा में बना सकते हैं। जैसे मैं कहूं तुम सर्वनाम है, तो इससे मिलते जुलते सभी सर्वनाम माने जाएंगे। तुम, तुम्हारा, तुमने, तुझको, तेरे, तू, ये सब सर्वनाम है। अगर मैं कहूं हम, हमें, हमारा, हमको, हमसे, प्राणी की भी बात कर रहा है, और इससे जितने मिलते जुलते शब्द बनेंगे वो सर्वनाम है। आपको एक बात क्या याद रखनी है कि ये 3 सर्वनाम है, 3 ही है, पर इनसे रिलेटेड इन्हीं में रखे जाते हैं। अभी मैंने 3 सर्वनाम तुम्हें दिखाए, पर हैं 2, क्योंकि हम भी इसी में माना जाता है। ठीक, 2 सर्वनाम हुए, मैं और तुम, एक हो गया हम, फिर है यह और वह। ना समझ में आया तो ध्यान से मानकर चलना, ये सर्वनाम होते हैं, प्रोनाउन। कभी सुना ही और शी प्रोनाउन होते, तो ये भी। हाँ, मैं पैसेज भी कराऊंगा, लेकिन अभी मैं व्याकरण का हिस्सा करा रहा हूँ। अभी मैं व्याकरण का हिस्सा करा रहा हूँ, बीच में 1-2 पैसेज कराऊंगा जॉनी में। अभी सुनिए, पैसेज कराऊंगा, सुनिए, पैसेज कराने, ये पैसेज तो कराने में, और अभी मैं कुछ सर्वनाम बता रहा हूँ। तो देखिए मैंने अभी 4 सर्वनाम लिखे हैं, 1, 2, 3, 4, और है कितने? 11। और देखिए अगर मैं कहूँ यह वह, तो यह वह, ये वे, इस, उस, इसका, उसका, इसने, उसने, सब जाएंगे। मैं एक शब्द लिख रहा हूँ इसमें, यह और वह, इसमें इस और उस भी शब्द माने जाते हैं, ये याद रखोगे, यह वह। ठीक, अगर मैं कहूं, मैंने लिखा यह वह, तो इनसे रिलेटेड भी शब्द चले जाएंगे,
तो देखिए मैं फिर दोबारा बोल के दिखाता हूं। अगर मैं बोलूं तो मैं, मेरा, मुझे, मुझको, मुझ में, ये सब माने जाएंगे। तुम, तुम्हारा, तुमने, तुझको, तेरे, तू, सब माने जाएंगे। हम, हमारा, हमें, हमको, इनके इनसे मिलते जुलते शब्द। अगर मैं कहता हूं यह वह और इस उससे रिलेटेड भी जितने बनेंगे वो भी इसी में रखे जाते हैं। मैं बोल के दिखाता हूं, यह वह, ये वे, इस उस, इसका उसका, इसने उसने, ये याद रखोगे। 1 2 3 4 सरनाम लिखे हैं, ये इसी में माने जाएंगे। मैं इसे भी हटा, रुकना बच्चे, देखते रहिएगा। आगे सरनाम पे भी खत्म नहीं, और लिख रहा हूं, एक लिख रहा हूं, कोई और कुछ। कोई कुछ, सबसे पहले सुनो, कोई सरनाम होता है तो कैसे होता है। अगर मैं तुम्हारे सामने लिखूं, बाहर राम खड़ा है, सुनना, राम खड़ा है। कोई मुझसे पूछे, वाक्य दिया मैंने, और कोई पूछे ये क्या है, तो मैं कहता हूं ये तो संज्ञा है। क्या मैं इसको हटाकर इसकी जगह कुछ लगा सकता हूं? बाहर कोई लगा सकता हूं, इसकी जगह मैं कोई इस्तेमाल कर सकता हूं? या कोई कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं? तो मैं इसे कह सकता हूं बाहर, अरे बाहर राम खड़ा है, यानी जो शब्द संज्ञा को हटाकर उसकी जगह फिट हो जाएगा उसे सर्वनाम मान लेना। लेकिन जब मैं कहता हूं बाहर कोई खड़ा है, तो कोई किसी प्राणी की बात कर रहा है, नहीं कर, अरे बाहर कोई खड़ा है, कंफर्म तो नहीं है कौन है, पर जब मैं कहता हूं बाहर कोई खड़ा है तो किसी व्यक्ति को संकेत दे रहा है। तो तुम इतना ध्यान रखना, जब कभी कोई सर्वनाम लगाया जाता है तो किसी प्राणी की बात करता है या वस्तु की। पर क्या ये राम की जगह लगाया गया, सुरेश की जगह भी लगाया जा सकता था। सर्वनाम उसे कहा जाएगा जो संज्ञा को हटाकर उसका स्थान ले लेगा, उसे कहते हैं सर्वनाम। पर वो सर्वनाम कई संज्ञाओं का स्थान ले सकता है, इसलिए सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। तुम बस इतना ध्यान रखो, मैंने तुम्हारे सामने 2 शब्द लिख दिया, कोई और कुछ, ये भी सर्वनाम है। कितने हो गए सर्वनाम, गिनो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसको नहीं गिना अभी मैंने, 6 सर्वनाम हुए हैं क्योंकि ये इसमें माना जाता है। अभी और आगे बढ़ रहा हूं, सुनो, आगे लिख रहा हूं, कोई और कुछ लिखा है बच्चे मैंने, ये कोई भी लिखा। इसके बाद है जो, और एक है सो, डैश डाल के लिख रहा हूं, ये 2 सर्वनाम माने जाते हैं। जो सो, कभी सुना है, जो आया है सो जाएगा, जो और सो भी सर्वनाम होते हैं, ध्यान रखना है। इस पे और बात नहीं कर रहा हूं, मैं, तुम, हम, यह वह, कोई कुछ, जो सो, जो भी सर्वनाम होता है। जैसे मैं एक सेंटेंस में बताऊं, जो मुझे देख रहा है, जो मुझे देख रहा है, अगर मैं कहूं जो मुझे देख रहा है, तो क्या किसी प्राणी की बात हो रही है जो से? अरे मैं कहता हूं राम मुझे देख रहा है, क्या राम की जगह मैं जो लगा सकता हूं? जो शब्द संज्ञा की जगह फिट होगा वो सर्वनाम है। लेकिन जब हम कहते हैं जो मुझे देख रहा है, तो जब मैं कहता हूं जो मुझे देख रहा है, तो जो प्राणी की बात कर रहा है, तो जब सर्वनाम होता है तो वो प्राणी की बात करता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए कोई नहीं, फिर भी देखिए, मैं कहता हूं जो मुझे देख रहा है सो भागे, या जो मुझे देख रहा है वो भाग जाए। कई बार ये सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम माना जाता है, जो मैं आगे बताऊंगा। पर इतना ध्यान रखना, जो सो, जैसा वैसा, जैसी वैसी, इनके मिलते जुलते शब्द भी माने जाएंगे। आगे बढ़ रहा हूं, अभी सर्वनाम लिखे, एक है कोई नहीं सीखते, ये सीखते हैं कौन और क्या। कुछ प्रश्नवाचक सर्वनाम भी हमारी हिंदी में, कौन और क्या, और बस इतना सीख लो। जब मैं कहता हूं कौन, तो किसी प्राणी की बात कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ये भी सर्वनाम होते हैं। मैं तुम्हें इसे उदाहरण में बताऊंगा भी, कौन और क्या भी 2 सर्वनाम और बढ़ा दिए। और एक सर्वनाम और बढ़ता है बेटा, स्वयं, या कभी कभी इसे कहते हैं आप। ये हमारी हिंदी में 11 सर्वनाम माने जाते हैं, ये हमारी हिंदी में 11 सर्वनाम माने जाते हैं। अभी तो मैं सिखाऊंगा कैसे। अच्छा देखिए, अगर मैं कहूंगा स्वयं, तो स्वयं मेरी तो बात हो रही है, ये किसी प्राणी की बात करता है, स्वयं, आप, है ना, इस तरह से आप अपनेपन की बात करता है। तो चाहे मैंने स्वयं स्वयं लिखा या क्या लिखा, आप, ये लिखा, मैं इसमें ना स्वयं ही लिख रहा हूं पहले, आप भी लिख देता हूं। चलो अब गिनने बैठ रहा हूं, सर्वनाम कितने हैं। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। फिर ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। और संज्ञा होती है प्राणी और वस्तु, तो सर्वनाम भी जब संज्ञा को हटाकर उसकी जगह लेता है तो भी प्राणी या वस्तु की बात करता है, इतनी बात ध्यान रखना। फिर मैंने आगे तुम्हें यह बताया कि सर्वनाम हमारी हिंदी में 11 है, और गिनने बैठे 1 2, इसे नहीं गिन रहा हूं, ये इसके अंदर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये एक या ये आता है या ये आता है, ये 11 सर्वनाम दिए। ठीक है या नहीं है? आफ्टरनून, कोई नहीं, लेट हो गए, कोई बात नहीं। अभी तक किसी को कोई बात समझ में आई हो या नहीं आई हो, तुम्हें बस इतना ध्यान रखना, पर ये 11 सर्वनाम है, इतनी बात ध्यान रखना। एक चीज, अब तुम्हें एग्जाम में क्या आता है, ज्यादातर तुम्हें कुछ नहीं आएगा, तुम्हें बस पता क्या पूछेगा, बस इतना पूछेगा, मैं करके दिखाता हूं, देखो। तुम्हें मैं शब्द देगा, तुम्हें क्या देगा, मैं उठाकर देगा। फिर पूछेगा क्या ये सर्वनाम है, तो तुम कहोगे हाँ। हाँ भी समझ में आया तो यही तो सर्वनाम है, और सर्वनाम है ही नहीं। पूछेगा ये सर्वनाम है तो ये बताइए, ये तो ये पूछेगा ये सर्वनाम है या नहीं है, इतना आसान आ सकता है। या कभी कभी आएगा कि ये सर्वनाम है तो बताइए इसका कौन सा प्रकार है, ये कौन सा प्रकार है, ये पुरुषवाचक है, ये निश्चयवाचक है या निश्चयवाचक। तो कभी कभी सर्वनाम के प्रकार पे प्रश्न आते हैं, जो मैं आप बता रहा हूँ। मुख्य रूप से तुम्हें सर्वनाम के प्रकार पे प्रश्न आए, ठीक। एकदम शायद 1 घंटे में मुझे इसे खत्म भी करना है, इससे आसान तरीका मुझे लगता नहीं है सर्वनाम का। बात समझ में आ रही है? मैं आगे बढ़ रहा हूं, अब सुनो। इसमें तो मैं इस तरह का प्रश्न आएगा, पर एक बार बताइए, मैं तुमसे एक चीज पूछ लूं, कोई मुझसे कहे क्या मेरा सर्वनाम है, तो बेटा मेरा भी सर्वनाम है। वो क्यों? क्योंकि मैं से रिलेटेड सारे होंगे। जैसे मैं, मेरा, मुझे, मुझको, मुझे भी पूछेगा तो सर्वनाम है। तो तुम एक बात ध्यान रखोगे, अगर मैं कौन कहूं तो कौन सा, कौन सी, कौन सा, किसने, ये भी जितने मिलेंगे वो भी माने जाए। ठीक, चलिए आगे बढ़ता हूं, सुनो अब ध्यान से। तो मेरा यहां से प्रश्न आएंगे जो मैं लिखूंगा, हमेशा सर्वनाम के प्रकार पूछे जाएंगे, तो मैं प्रकार पे बढ़ रहा हूं। हाँ, आप कभी कभी रेस्पेक्ट देने के लिए तुमको भी आप कहा जाता है, पर आप देखिए भाई, कई बार तुमको भी आप कहा जाता है, भी बताऊंगा ना ये बात जो प्रकार में आएगा। आप, तुमको भी आप कहा जाता है, लेकिन आपका स्वयं भी कहा जाता है। आपको ये अंतर करना पड़ेगा, वाक्य के अंदर स्वयं भी होता है कि कहां आपका अर्थ स्वयं है और कहां आपका अर्थ तुम है, अंतर होगा दोनों में। प्रकार पे बताऊंगा, अभी टेंशन ना लो, टेंशन ना लो अभी।
लेकिन आपको मैंने अभी स्वयं में लिखा है, आपको अभी मैंने किस में रखा है, स्वयं में लिखा है, बात याद रखना। चलिए करने आ रहा हूं, तो मैं यहां से एग्जाम में आएगा, मैं लिख रहा हूं सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम के प्रकार, ध्यान से सुनना बच्चे मेरी बात। सर्वनाम के प्रकार, कोई तुमसे पूछे सर्वनाम कितने प्रकार का है, तो हमारी हिंदी में सर्वनाम 6 प्रकार का है। कितने प्रकार का है, 6, ये पूछेगा एग्जाम में। और मैं इस बार यहां सर्वनाम लिख रहा हूं, लिख देता हूं, देखें सर्वनाम अगर 6 प्रकार का है। अगर पूछा जाए सर्वनाम की संख्याएं कितनी है, सुन लो, अगर पूछा जाए सर्वनाम की संख्या कितनी है, तो संख्या है बेटा 11। लेकिन ये 11 जो सर्वनाम है, 11 जो सर्वनाम है वो 6 प्रकार में बढ़ जाते हैं। मैं 11 सर्वनाम लिखता हूं, कौन कौन से सर्वनाम लिखे थे मैंने, मैं, फिर कौन सा, तुम, फिर कौन सा, हम, 3 तो ये लिखे थे, और ये वाला सर्वनाम इसी में है तो 2 ही है ये, है ना। फिर मैंने लिखा, सुनो, यह, और क्या लिखा, वह, 2 सर्वनाम और बढ़ाए थे। फिर मैंने लिखा कौन, कोई और कुछ, मैं लिखने जा रहा हूं कोई और कुछ, थोड़ा ध्यान देना। उसके बाद लिखा मैंने जो या सो, ठीक है। उसके बाद लिखा मैंने कौन और क्या, ये लिखे। और फिर लिखा मैंने स्वयं, और स्वयं को हम क्या कहते हैं, आप भी कहते हैं, अपना भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। स्वयं या क्या लिखा बच्चे मैंने, आप। एक पीडीएफ दे दूंगा, उसे पढ़ लेना आप, स्वयं या आप, दिख रहा होगा, स्वयं या आप। मैंने क्यों लिखे, ये रहे 11 सर्वनाम। पर देखिए असली में ये 11 सर्वनाम 6 प्रकार में चले जाते हैं, और मैं प्रकार का नाम लिख रहा हूं, इसको देखते हुए लिख रहा हूं। चलिए पहले प्रकार का नाम लिख रहा हूं, नंबर 1। एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, एक होता है, पहले नाम ठीक से लिख दूं नाम, फिर बात करूंगा। सुनो सुनो, एक होता है, पहला नाम है पुरुषवाचक सर्वनाम, सर्वनाम तुम लिख लेना, एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम पूरा नाम। एक दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, कौन सा, निश्चयवाचक सर्वनाम, ध्यान से सुनना, भी मैं लिख रहा हूं, मैं साथ के साथ इनको भी जोड़ता हुआ चल रहा हूं, ठीक है ना। एक तीसरा लिख रहा हूं निहा नाम, तीसरा है अनिश्चय, अनिश्चय, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अभी पढ़ाऊंगा सुनना, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है, एक होता है संबंधवाचक सर्वनाम, सुनते रहना, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, सुनो, एक होता है संबंधवाचक सर्वनाम। एक पांचवा सर्वनाम होता है, एक पांचवा सर्वनाम होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और इसमें लिख देता हूं प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। मैं नाम लिख रहा हूं सर्वनाम के, सुनते रहो, पढ़ना तो है ही तुम्हें। और एक छठा नाम है, ये थोड़ा सा टॉपिक बोर सा होता है कि किस तरह से समझाएं, तुम एक बार इसे पढ़ोगे तो आसानी से समझ पाएंगे, पर समझना इसे। और एक छठा सर्वनाम होता है, मैं यही प्रकार के नाम लिख रहा हूं, इनमें से आएगा। एक छठा सर्वनाम होता है संबंध, तो संबंध तो हो गया। एक छठा सर्वनाम होता है निजवाचक सर्वनाम, अंत में मैंने लिखा निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। क्या इतनी बात सबको समझ में आई, ये टॉपिक चाहे अभी तक किसी को समझ में आया है या नहीं आया, यहां से एग्जाम में आएगा। ये रहे सर्वनाम जो मैंने बताए थे, ये रहे इसके प्रकार, ठीक है। अब देखिए सबसे आसान तरीका, सुन लो सभी लोग, सभी लोग सुन लो, सुन लो। तुम्हें एक प्रश्न देगा, मैंने कहा तुम्हें पता क्या पूछेगा, मैं घर जाऊंगा, तुमसे पहला ये प्रश्न आएगा इस पर कि बताइए इसमें कोई ये वाक्य है कि हाँ जी है। फिर पूछेगा अच्छा बताइए वाक्य तो इसमें सर्वनाम कौन सा है, वो अंडरलाइन भी करके देगा, ये रहा सर्वनाम। बस तुमसे पूछेगा ये सर्वनाम है कि हाँ जी मैं, अरे मैं, तुम, हम, ये सर्वनाम होते हैं। अगर पूछा जाएगा ये सर्वनाम है, तो पूछेगा इनमें से कौन सा सर्वनाम है, तो कौन सा बताओगे। सुनिए भाई, मैंने सर्वनाम बिल्कुल सब लिखा, जब भी पुरुषवाचक, अरे सर्वनाम है तो 11, पर वो 6 पार्ट्स में चले जाते हैं। कुछ पुरुषों की बात करेंगे, कुछ यानी पुरुषों की बात करेंगे, कुछ निश्चित संकेत देंगे, कुछ अनिश्चित संकेत देते हैं, कुछ संबंध कराते हैं, एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध कराते हैं, कुछ प्रश्न करते हैं सर्वनाम, और कुछ अपनेपन की बात करते हैं, अपनेपन की बात करते हैं। तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, जो सर्वनाम मैंने यहां लिखे हैं वो हमेशा कौन से होंगे, पुरुषवाचक। जो सर्वनाम मैंने यहां लिखे हैं वो कौन से होंगे, निश्चयवाचक। जो सर्वनाम, अरे कोई, जब मैं कहता हूं पार्क में कोई बैठा है, पार्क में कोई बैठा है, क्या कंफर्म है कौन बैठा है, क्या ये कोई निश्चित संकेत देता है या निश्चित, या निश्चित संकेत देता है, ये कौन सा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर मैं लिखूंगा जो और सो, देखिए जो आया है सो जाएगा, जैसा देश वैसा बेश, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जब दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जो सर्वनाम लगाए जाते हैं उसे कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। एक वाक्य की सर्वनाम के साथ दूसरी वाक्य के सर्वनाम के का संबंध बताने वाले क्या कहलाते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। कराऊंगा भी मैं, अभी सुनिए किस सर्वनाम से प्रश्न किए जाएंगे, कौन और क्या से प्रश्न किए जाते हैं, तो याद रखना प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो सीधी बात है, अगर ये सर्वनाम है तो ये कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम। अगर मैं कहता हूं बाहर कोई बैठा है, बाहर कोई बैठा है, बैठा है, तो मुझे बताइए कोई क्या सर्वनाम है, हाँ तो कौन सा है, तो बताओ निश्चित संकेत है, अनिश्चित, अनिश्चित संकेत है, ये सर्वनाम होगा। अगर मैं कहता हूं यह रमेश की पुस्तक है, रमेश की पुस्तक है, तो अगर मैं कहूं यह जो है, तो जब मैं कहता हूं यह रमेश की पुस्तक है तो मेरी उंगली उठ जाएगी बोलते हुए, क्या यह पुस्तक की बात कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो यह निश्चित संकेत दे रहा है, तो यह वह आएंगे तो निश्चयवाचक सर्वनाम होंगे।
क्या इतनी बात समझ में आई? तो तुम्हें क्या प्रश्न आएगा, एक सेंटेंस देगा और उसमें सर्वनाम होगा, छांट लो। तो देखिए सबसे पहले आसान कर रहा हूं, फिर से बताऊंगा आगे मैं, अभी बताना है मुझे सारे सर्वनाम। पर इतना ध्यान रखना, जब जब ये वाले सर्वनाम कभी अंडरलाइन करके देंगे वो पुरुष होंगे, ये वाले कर दें तो वो निश्चय होंगे, कोई और कुछ कर दे तो अनिश्चय होंगे, जो और सो कर दे तो संबंध है, कौन और क्या कर दे तो प्रश्न है, और स्वयं है तो निजवाचक है। पहली बात। अभी मैं बढ़ रहा हूं आगे, एक सर्वनाम बताना जरूरी है क्योंकि ये आ सकता है तुम्हें। मैं सारे सर्वनाम बता रहा हूं, मैं पहला सर्वनाम लेके चल रहा हूं पुरुषवाचक और उदाहरण दे रहा हूं इसका, उदाहरण देते चलूंगा, सुनते रहना, उदाहरण देते चलूंगा। सुनो, मैं पहला सर्वनाम लेकर चल रहा हूं और यहां एक एक करके समझा रहा हूं, थोड़ा जल्दी करेंगे। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं कि जिस सर्वनाम से किसी पुरुष और स्त्री का संकेत मिलेगा। मैं लिख देता हूं, जिस सर्वनाम से, पुरुषवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं कि जिस, ब्लैक ही लेना पड़ेगा मुझे पेन। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे, सुन लो भाई, मैं पहले परिभाषा लिखूंगा उसकी बात करूंगा, इसे यहां से हटा के यहां लिख रहा हूं पुरुषवाचक में। सुनना, पुरुषवाचक पहला लिख रहा हूं मैं, पुरुष, दिख रहा है तुमको, हल्का दिख रहा, मोटा ही करना पड़ेगा मुझे। पुरुषवाचक कौन सा होगा, देखिए देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जो पुरुषों का बोध कराएंगे, जिससे तुम्हें ऐसा लगेगा कि अरे किसी स्त्री की बात चल रही है या पुरुष की बात चलेगी, उसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पहली बात, कोई परिभाषा नहीं दे रहा हूं ये, लेकिन कभी कभी एग्जाम में ये भी आता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार का होता है, तो पुरुषवाचक 3 प्रकार का होता है, इसे सुन लो। पुरुषवाचक 3 प्रकार का होता है, क्या क्या नाम दिए गए तो सुन लो। एक होता है उत्तम पुरुष, सुनो यही टाइम लेगा थोड़ा सा। एक होता है उत्तम पुरुष, एक दूसरा होता है मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, और एक तीसरा होता है अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। इस बात को ध्यान रखना, मैं खाली पुरुषवाचक बता रहा हूं। पुरुषवाचक 3 प्रकार का होगा, एक मध्यम पुरुष, एक उत्तम पुरुष और एक अन्य पुरुष। सुनना, मैं भी सेंटेंस दूंगा तो मैं फिर बताऊंगा। और सुनो, उत्तम पुरुष को इंग्लिश किसके साथ भी जोड़ते चल रहा हूं, जिसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं इंग्लिश में, उसे हमारी हिंदी में उत्तम पुरुष कहते हैं। कभी सुना है आई और वी, आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं ना, आई को कहते हैं मैं, वी को कहते हैं हम। तो उत्तम पुरुष कौन होते हैं, मैं और हम, या इनसे रिलेटेड शब्द, याद रखिएगा। एक होता है मध्यम पुरुष, और मध्यम पुरुष को कहते हैं सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन होता है यू, सेकंड पर्सन होता है यू। हमारी हिंदी में उसे कहते हैं तुम, और तुमको अगर आदर देंगे तो आप भी कह सकते हैं, इतनी बात भी ध्यान रखना। और अन्य पुरुष, बाकी जितने सर्वनाम बच गए वो अन्य पुरुष में डाल देते हैं, जो पुरुष की बात करेंगे, जो किसी स्त्री पुरुष की बात करेंगे वो वाले सर्वनाम। तो इसमें चले जाते हैं यह है और वह, यह और वह, और यह वह नहीं, यह वह, ये वे, इस उस, इसका उसका, इसने उसने, ये भी हो सकता है, यह और वह। अब एक काम करो, हमारी हिंदी में एक उत्तम पुरुष होता है, एक मध्यम पुरुष होता है, एक अन्य पुरुष। और मैं एक सेंटेंस दे रहा हूं और फिर पूछूंगा। अगर मैं तुमसे कहता हूं, अगर मैं तुमसे एक सेंटेंस दे रहा हूं, बताइएगा, एक वाक्य दे रहा हूं, यही एक सेंटेंस से बताऊंगा। मैं कहता हूं मैंने तुम्हें उसकी पुस्तक दी। सुनना, ये मैंने तुम्हें एक वाक्य दिया, कोई मुझसे पूछे इसमें सर्वनाम है, तो इसमें 3 सर्वनाम है। देखिए मैं तो सर्वनाम है, पर मैं से रिलेटेड जितने सर्वनाम होंगे वो इसी में आएंगे। जैसे मैं, मेरा, मुझे, मुझको, मुझ में, तो क्या मैंने सर्वनाम है या नहीं, किसी प्राणी की जगह लगाया। तो देखिए इसमें 3 सर्वनाम है बच्चे, सुनो ध्यान से, इसमें 3 सर्वनाम है। एक मैंने भी है, ठीक है, एक तुम्हें भी है, तुम, तुम्हारा, तुमने, तुमको, और है उसकी। और उसकी में देखिए यह वह, ये वे, इस उस, इसका उसका, इसने उसने, ये सब जाते हैं। ध्यान रखिएगा मेरी बात, वीडियो देखना। ये 3 सर्वनाम है और तीनों ही पुरुषवाचक सर्वनाम है इसमें। पर कोई मुझसे पूछे ये कौन सा है, तो ये है उत्तम पुरुष। कैसे, अभी समझाऊंगा। कोई पूछे ये कौन सा है, तो ये है मध्यम पुरुष। और कोई पूछे ये कौन सा है, तो ये अन्य में चला जाएगा। उत्तम और मध्यम के बाद ये वाला, ये भी उसकी, अरे किसी की प्राणी की बात कर रहा है, नहीं कर रहा है। और ये है अन्य पुरुष। अब सुनो ये अन्य पुरुष कैसे है, सुनो। कहते हैं उत्तम पुरुष किसे कहते हैं। देखिए मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, उत्तम पुरुष, कोई कहे कि उत्तम पुरुष को फर्स्ट पर्सन कैसे कहें, मैं तुमसे एक बात कह रहा हूं, यही बात तुमसे कहता हूं। मैंने, अच्छा जब मैं कहता हूं मैंने, मैं बोल रहा हूं मैंने, और फिर तुम्हें, तुम मेरी बात सुन रहे हो, मैंने तुम्हें उसकी पुस्तक दी, ये 3 चीज कही मैंने। तो मैंने तुमको उसकी, बताओ इसमें फर्स्ट पर्सन कौन है। अरे जो बोल रहा है वही तो फर्स्ट पर्सन है, मैं ही तो फर्स्ट पर्सन हूं, और तुम मेरी बात सुन रहे हो तो तुम सेकंड पर्सन हो। जब कोई वक्ता बोलता है, श्रोता सुनता है, तो वक्ता तो पहला पर्सन माना जाएगा, उत्तम पुरुष, और तुम मेरी बात सुन रहे हो। अरे फिर सुनो, मैंने तुमको, मैं बोल रहा हूं, मैं फर्स्ट पर्सन हूं, तुम मेरी बात सुन रहे हो, तुम सेकंड पर्सन हो, और मैंने तुमको उसकी, जो हम दोनों के बीच में है ही नहीं, थर्ड पर्सन। समझ में आया? तो सीधी बात है, मैंने, क्या ये उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष उसे कहा जाता है जिसमें वक्ता जिसे अपने लिए इस्तेमाल करेगा, बोलने वाला अपने लिए इस्तेमाल करता है, उसे कहते हैं उत्तम पुरुष। जो सुन रहा होता है, मध्यम पुरुष में श्रोता लोग, जो सुनने वालों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो। और प्राणियों, देखो मैं भी प्राणी हूं और तुम भी प्राणी, तुम मेरी बात सुन रहे हो, मैंने तुम्हें उसकी पुस्तक दी, तो वो भी तो प्राणी है। जिस सर्वनाम से प्राणी की बात आएगी, तो जिस सर्वनाम को वक्ता अपने लिए इस्तेमाल करेगा, कोई प्राणी होगा, वो उत्तम पुरुष है। जिसे दूसरा सुनने वाले के लिए इस्तेमाल करे,
वो मध्यम पुरुष है, और जो उन दोनों के बीच में नहीं है कोई तीसरा पर्सन, उसके लिए इस्तेमाल किया जाए। बात समझ में आई? हाँ, निश्चयवाचक में दिस और दैट चले जाते हैं, बस इतना ही ध्यान रखना। साउंड कम नहीं आ रही बेटा, मैं तो खूब टाइम ले रहा हूँ, सुनिएगा, इसे ध्यान से सुनिएगा। चलिए मैं हाथ में ले लेता हूँ। तो मैंने ये बात समझ में समझा दी, इतना ध्यान रखना कभी तुम, अरे ये तीनों ही पुरुषवाचक थे, और सुनो चाहे ये वर्ड आ जाए या इनके मिलते जुलते हैं, ये सारे पुरुषवाचक ही माने जाते हैं, पर इतना ध्यान रखना कई बार वो इन तीनों में भी पूछ सकता है तुमसे, उत्तम मध्यम अन्य। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक बात समझ में आ गई? मैं दूसरा सर्वनाम कराने जा रहा हूं। फिर बताइए, एक सेंटेंस और करके दिखाइए, मैं इसी को तो पूछ रहा हूं, पुरुषवाचक और हटा दिया। चलिए बताइए, उसने उसने मुझसे उसने मुझसे तुम्हारी बातें की, और ये सारे प्राणी हैं, प्राणी को बता रहे हैं, पुरुष को बता रहे हैं, मेल फीमेल दोनों की बात करता है पुरुषवाचक। तुम्हारे बातें की, कितने बच्चे जानते हैं इसमें मैंने 3 सर्वनाम लगा दिए, और तीनों ही पुरुषवाचक है, पहले कह रहा हूं, ये भी और ये भी 3 सर्वनाम है। बताओ, कमेंट करके बताओ, ये वाला सर्वनाम कौन सा है? ये वाला सर्वनाम कौन सा है? पता है, ये वाला सर्वनाम बोलने वाला अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है। जब बोलने वाला या वक्ता जो स्पीकर है अपने लिए इस्तेमाल करेगा, वो होता है उत्तम पुरुष, वो होता है उत्तम पुरुष। जैसे देखो, मैं फिर यही बात बोलता हूं तुमसे, मैं कहता हूं तुम मेरी बात सुन रहे हो और मैं बोल रहा हूं, और मैं पहले कहता हूं उसने, जो हम दोनों के बीच में नहीं है, उसने मुझसे तुम्हारी बातें की। समझ में आ रही बात? तो क्या क्या ये वाला जो है, ये वक्ता अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है, और ये सुनने वाले के लिए कर रहा है, श्रोता के लिए कर रहा है, तो ये है मध्यम पुरुष, क्योंकि तुम आ गया, तुम तुम्हारा, तुमने तुमको, ये है मध्यम पुरुष, और ये है थर्ड पर्सन, ये है अन्य पुरुष। बात समझ में आई? बात समझ में आ रही है नहीं? तो तुम्हें ऐसे पूछ सकता है, ये इससे आसान तरीका मैं नहीं करा सकता तुम्हें। चलिए, आवाज आ रही होगी बच्चे, मेरी आवाज थोड़ी भारी हो गई है, आगे चलता हूं मैं, आगे चलता हूं। दूसरा सर्वनाम, सारे सर्वनाम बता देता हूं तुम्हें। एक है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में भी कभी कभी यह वह आता है, और जब यह वह आए तो वो निश्चयवाचक होगा। पर निश्चयवाचक कैसे होता है? कि जब कोई सर्वनाम दूसरे प्राणी या दूसरी वस्तुओं की ओर निश्चित संकेत देगा, उसे कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, मैं परिभाषा भी लिख देता हूं जिससे तुम्हें, जब किसी सर्वनाम से जब किसी सर्वनाम से दूसरे प्राणी या वस्तु की ओर निश्चित संकेत दिया जाएगा, निश्चित संकेत दिया जाए उसे कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। और 2 ही सर्वनाम निश्चयवाचक माने जाते हैं, कौन कौन से? एक तो यह है और एक वह है, यही सर्वनाम होते हैं। और कैसे निश्चित संकेत होगा? हमारी उंगली उठ जाएगी कि दूसरे लोगों की बात कर रहा होगा। जैसे देखिए, अगर मैं कहता हूं यह है, दूसरे पेन का इस्तेमाल करता हूं, सुनो, दूसरा सर्वनाम करा रहा हूं भाई, सुनो, यह इस प्रकार पे प्रश्न आते हैं, यह है रमेश की कमीज है। तुम सिर्फ इतनी बात बताओ, यह रमेश की कमीज है। अच्छा, जब मैं कहता हूं यह रमेश की कमीज है, तो मेरी उंगली उठ जाएगी बोलते हुए, बताओ बात यह की हो रही है या यह कमीज की बात कर रहा है? यह माधुरी के घुंघरू है, वो रमेश का चश्मा है। अरे है या नहीं है? जब किसी सर्वनाम से दूसरी चीजों की ओर संकेत किया जाएगा, तो कौन सा माना जाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। बात समझ में आई? अरे बताओ, यह हमारी दीवार है, तो दीवार की तो बात हो रही है नहीं हो रही है? थोड़ा ध्यान रखना। एक काम करो, वह, ये वह से भी हो सकता है, वह पड़ोसी का कुत्ता है। क्या लिखा है? पड़ोसी का कुत्ता है, पड़ोसी का कुत्ता है। तो बताइए, बात तो कुत्ते की हो रही है, कुत्ते की तो बात हो रही है, वह पड़ोसी का कुत्ता है। जब किसी सर्वनाम से दूसरी सर्वनाम की ओर संकेत हो जाएगा, उसे कौन सा सर्वनाम कहेंगे? उसे कहेंगे निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम तब लगाओगे जब वो किसी और की ओर संकेत करेगा। और देखिए, कमीज की ओर संकेत, यह रमेश की कमीज है, असली में कमीज की बात कर रहा है या कमीज है? कमीज की बात कर रहा है। कमीज इस समय वस्तु है, पर कुत्ता कोई प्राणी है। कभी कभी सर्वनाम किसी प्राणी की ओर भी संकेत करता है, इस चीज को ध्यान रखना। और यह वह है तो निश्चयवाचक ही होगा, है सर्वनाम पर निश्चित संकेत ही देते हैं, है ना? मुझे नहीं लगता शायद तुम्हें इसमें कोई दिक्कत आएगी। ठीक है, नहीं है? एक पुरुषवाचक करा दिया और एक निश्चयवाचक कराया। आगे सर्वनाम में बढ़ रहा हूं, सारे ही एक बार प्रयोग करके दिखा दूं जिससे कोई दिक्कत ना हो। ठीक है या नहीं है? एक है, अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसको देख लो। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या? तीसरा सर्वनाम पे आ गया मैं। तीसरा सर्वनाम है अनिश्चय, और पूछता ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम वो होता है कि जिस सर्वनाम से अनिश्चित संकेत मिलेंगे। कंफर्म नहीं हो पा रहा होगा किसकी बात चलेगी। जब अनिश्चित संकेत मिले, इसकी परिभाषा कुछ, जब ये शब्द आएंगे तो पक्का अनिश्चित संकेत होते हैं, और यह वैसे निश्चित ही संकेत होता है। जैसे मैं उदाहरण दूं, पार्क में
पार्क में कोई घुसा है, पार्क में कोई घुसा है। अच्छा अगर मैं कहता हूं पार्क में कोई, रुकना, घुसा लिख देता हूं, पार्क में कोई घुसा या गया है, घुसा भी गलत है, पार्क में कोई गया है ऐसे, गया है। अगर मैं कहता हूं पार्क में कोई गया है और तुम्हें अंडरलाइन कर कहेगा कि बताइए कौन सा सर्वनाम है, तो जब मैं कहता हूं पार्क में कोई गया है, क्या कंफर्म है कौन गया है, क्या ये अनिश्चित संकेत दे रहा है नहीं दे रहा है? बेटा मैं नहीं जानता वॉइस कैसे क्लियर नहीं आ रही, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको बता दूं, ठीक है? कोई नहीं, एक बार मैं पानी पी लेता हूं फिर बात करूंगा आपसे, हो सकता है मेरी आवाज में गड़गड़ाहट सी आ रही हो, और पूरे सही तरीके से संकेत ही दे रहा हूं मैं इसमें, ठीक है ना? पर यह है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। रुकिएगा 1 मिनट के लिए। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा, आ जाएगी आवाज अभी, कई बार होता है। चलिए देखिएगा, देखिएगा आएगी आवाज। वीडियो, अच्छा वीडियो क्लियर नहीं है, आवाज क्लियर थी, सुनिए। तो मुझे बताइए जब मैं कहता हूं पार्क में कोई गया है तो कंफर्म थोड़ा ना कौन गया है। एक और देखिए, कक्षा में, या रुकिए, दूध में, बड़ा आसान दे रहा हूं, दूध में कुछ गिर गया, कुछ गिर गया, ये बात फाइनल हो गई है। सरनाम हमारी हिंदी में 11 है, ये भी सरनाम होता है कुछ। और जब मैं कहता हूं दूध में कुछ गिर गया, क्लियर है बच्चे? अच्छा सॉरी सॉरी, मेरी वॉइस क्लियर है, मैं सोच रहा था वीडियो तुम ना इसी तरह से लेट कर देते हो, पर मैं समझा रहा हूं इसे इस तरफ ध्यान देना बच्चे, ठीक है? हाँ रुकिएगा, आएगी आवाज, आएगी अभी, सही है। चलिए देखिए, दूध में कुछ गिर गया, तो कंफर्म क्या है, कुछ गिरा है तो कुछ और कोई आ जाएगा तो हो जाएगा, बड़ा आसान है। अगर ये शब्द आएंगे तो अनिश्चयवाचक लगाना, और ये शब्द नहीं आए तो अनिश्चयवाचक नहीं होगा। अगले पे जा रहा हूं, अब जा रहा हूं अगले पे, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम पे जा रहा हूं। सब ठीक है, चलो अगला चल रहा है संबंधवाचक, बस खत्म कर देते हैं, कोई नहीं। देखिए निजवाचक और समझाना, तब तक बने रहना, ठीक है? संबंधवाचक सर्वनाम उदाहरण में सबके दे रहा हूं ताकि बता दूं। संबंधवाचक सर्वनाम, तुम्हें इसकी परिभाषा नहीं आएगी, तुम्हें सिर्फ यह आएगी कि कैसा उदाहरण होगा। तो सुनो, संबंधवाचक सर्वनाम में पहले मैं वो शब्द दे रहा हूं कौन कौन से, हमेशा सुनो, जो सो जब आएंगे वो संबंधवाचक सर्वनाम होंगे और इनसे रिलेटेड भी होंगे। जैसे कौन कौन से, जो सो, जैसा वैसा, ये भी हो सकते हैं। कई बार होगा जैसा, देख लेना, जैसा जैसा वैसा, है ना? जैसी, और क्या होगा, वैसी से भी होगा। कई बार होगा जिसने, उसने, इस तरह के शब्द हो सकते हैं। और तुम कैसे पहचानोगे, जब किसी वाक्य का दूसरे वाक्य के साथ संबंध कराया जाएगा तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। मैं उदाहरण दे रहा हूं, देखिए मैं कहूंगा जो आया है, जो आया है, क्या ये अकेला सेंटेंस लिखेगा या एक और जुड़ेगा इसमें? कभी कभी कुछ सर्वनाम दूसरे वाक्य को जोड़ देंगे। जो आया है सो जाएगा, तो भी सो जाएगा भी ऐसे भी लिख सकते हैं, या सो जाएगा यानी निकल जाएगा। सोना मतलब यहाँ नींद लेना नहीं है, जो आया है सो पाएगा, सो पाएगा ऐसे लिखता हूं। कई बार आएगा जैसा देश, तो बताओ कंप्लीट सेंटेंस है, एक और सेंटेंस जोड़ूंगा इसमें, जैसा देश वैसा वेश, वैसा देश, इस तरह से आता है। कई बार आएगा जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है नहीं है? तो इस तरह के वाक्य आते हैं, समझ में आई बात? वॉल्यूम ठीक है, देखिए सुनिएगा, मैं कर रहा हूं, चलिए। तो जो सो जैसा वैसा, ये दोनों सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम माने जाएंगे। कई बार आएगा जिसकी लाठी, ये भी होगा, जा से जो शुरू होगा वो संबंधी होगा। जिसकी लाठी, क्या कंप्लीट सेंटेंस है? एक और आएगा जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जब किसी वाक्य में दो वाक्य जुड़े हों और तुमसे पूछा जाए ये कौन सा सर्वनाम होगा इसमें, तो होगा संबंध, ज्यादातर उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये भी होगा। समझ में आ रही बात? समझ में अब आ रही होगी आवाज? पक्का आ रही है बेटा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आवाज मैंने हाथ से ही पकड़ रखा माइक तुम्हारा, या माइक में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है इसलिए पर ही रख लिया। आगे चल रहा हूं, खत्म, 4 हो गए। 5वां, एक होता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जिस सर्वनाम से प्रश्न किए जाएंगे, जिस सर्वनाम से प्रश्न किए जाएंगे, याद रखना। और जब यह वाक्य आता है तो पीछे क्वेश्चन मार्क भी होता है। पर कौन से सर्वनाम प्रश्न करेंगे? एक तो कौन और एक क्या, पर इनसे रिलेटेड जितने शब्द बनेंगे वो भी कर सकते हैं, वो भी सर्वनाम ही माने जाते हैं। जैसे कौन कौन से शब्द, कौन सा, कौन सी, किसने, किसको, किसकी, इस तरह के शब्द आएंगे। तो कौन और क्या याद रखोगे, ज्यादातर तो तुम्हें ये देंगे, पर जब भी प्रश्न हो रहा होगा किसी वाक्य में और पूछे वो कौन सा सर्वनाम है, तो इसमें रखोगे। जैसे बताओ, बाहर कौन बैठा है, कौन बैठा है, और बाद में आएगा प्रश्न और तुमसे पूछे कौन सा सर्वनाम है, तो कौन सा सर्वनाम है, प्रश्न, इस सर्वनाम से प्रश्न किया जा रहा है। कई बार आएगा तुमने उसकी
सॉरी ये नहीं, तुमने किसकी, इस बार मैंने दूसरा सर्वनाम दिया, किसकी पुस्तक उठाई। तो क्या इतना जानते हो ये प्रश्न किया गया नहीं किया गया? तुमने किसकी पुस्तक उठाई, तो इसमें दो सर्वनाम लगाए, पर तुम्हें अंडरलाइन करके देगा वो कि बताइए ये कौन सा सर्वनाम है। वो अंडरलाइन करके पूछेगा ये कौन सा सर्वनाम है, और यहां उठाई की बात क्वेश्चन मार्क भी होगा। तो मुझे बताइए तुमने किसकी पुस्तक उठाई, तो क्या किसी से प्रश्न किया जा रहा है? तो वो कोई उत्तर देगा इसकी उठाई। तो कौन ही नहीं, कौन, कौन सा, कौन सी, किसकी, किसने, इस तरह के शब्द भी होंगे। तो ये भी कौन सा सर्वनाम है, कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। कभी कभी आएगा किसने तुम्हारा हाथ तोड़ा, किसने तुम्हारा हाथ तोड़ा। तो कुछ नहीं करना बच्चे तुम्हें, क्या किसने प्रश्नवाचक है या नहीं है, तुम्हें इस तरह से काम करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद। मैं पूरे टाइम दे रहा हूं तुम्हें, ऐसा नहीं। तो 5 सर्वनाम हो गए, तुम्हें बस एक प्रश्न आएगा, अगर आया तो एक अंडरलाइन देगा, पहचान लेना कौन सा प्रकार है। प्रकार पूछा गया अब तक सर्वनाम में सीटेट में। तो व्याकरण के साथ साथ मैं बीच में कभी कभी पैसेज की क्लास लूंगा, टेंशन नहीं करो, वो मैं लूंगा। अभी मैं सुनो 1-2 क्लास और ले लूं व्याकरण की, जिसमें मुझे समास वगैरह भी बता देना है। आज मैंने संज्ञा सर्वनाम करा दिया, एक टॉपिक क्रिया का और बता दूं और विशेषण का, उसके बाद समास कराकर फिर आपकी व्याकरण भी बीच में, पैसेज भी बीच में ले लूंगा, या बीच में 1-2 पैसेज लूंगा। एक छठा सर्वनाम देखो, एक छठा सर्वनाम ये है, एक होता है निजवाचक सर्वनाम। कौन सा? निजवाचक सर्वनाम। आखिरी अंत में निजवाचक सर्वनाम तब लगाना जब किसी शब्द में स्वयं आए, आप आए, खुद आए या निज आए, उसे लगाना निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं कि जिस सर्वनाम से अपनेपन का जिक्र आए, अपनेपन का बोध आएगा, उसे निजवाचक कहेंगे, अपनेपन की बात। और सुनो ये जितने शब्द होते हैं ना, इनका एक अर्थ निकलता है अपने आप, अपने आप। तो जब भी किसी वाक्य में स्वयं दिखे, आप दिखे, खुद दिखे, निज दिखे और अपने आप दिखे, वो निजवाचक सर्वनाम लगाएंगे। और ध्यान रखना कभी कभी जब आप दिखता है तो इसका अर्थ या तो खुद निकलना चाहिए, या स्वयं निकलना चाहिए, या अपने आप निकलना चाहिए। इन सभी शब्दों का अर्थ ये निकलना चाहिए उस वाक्य में। जैसे मैं लिखने जा रहा हूं, अगर मैं कहता हूं मैं यह गाड़ी स्वयं चलाऊंगा, स्वयं चलाऊंगा, इसमें कई सारे सर्वनाम हैं, पर जब ज्यादा सर्वनाम आते हैं तो अंडरलाइन करके देगा वो पक्का, इस बात को ध्यान रखना। अच्छा बताइए, मैं यह गाड़ी स्वयं चलाऊंगा, तो जब स्वयं आ गया तो मैं इसको बोल, इसका अर्थ यही तो है, मैं यह गाड़ी अपने आप चलाऊंगा, खुद चलाऊंगा, स्वयं चलाऊंगा, ठीक है ना, या आप चलाऊंगा। तो कई बार अगर ये वर्ड आ जाए तो इसका अर्थ ये भी नहीं, ये तो निकल ही रहा है, इसका अर्थ ये भी निकल सकता है, इसका अर्थ ये भी निकल सकता है, इसका अर्थ ये, और एग्जैक्टली इसका अर्थ ये निकलता है, मैं ये गाड़ी अपने आप चलाऊंगा। कभी कभी इसकी जगह, स्वयं की जगह कभी कभी आप लिख देगा। जैसे देखिए मैं, या ये दूसरा कोई वाक्य लिख देता हूं, मैं आप खा लूंगा, मैं आप खा लूंगा, मैं आप खा लूंगा। अगर मैं ये कहूं मैं आप खा लूंगा, तो इसका अर्थ क्या ये निकल रहा है, नहीं निकल रहा, मैं अपने आप खा लूंगा। समझ में आई बात? नहीं तो, और यहां भी ये लिख सकते थे, मैं यह गाड़ी आप चलाऊंगा, आप माने अपने आप। तो जब कभी आप का अर्थ स्वयं निकलने लगेगा, खुद निकलने लगेगा, अपने आप निकलने लगा, उसे हमारी हिंदी में निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो मैंने आज इतना ही खत्म किया भाई, ये क्लास इतनी करी। सर्वनाम के प्रकार आते हैं, एक बार जरा प्रश्न को एक और बार देख लो, तुम जज कर लो। बताइए, मैंने आंसर वाले दिए हैं भाई इसमें। पहली बात सुनो, ये मत सोचना कि मैं तुम्हारा टेस्ट दे रहा हूं, तुम बताओ ये बात सही है। पूछा गया है मध्यम पुरुष, ऐसा प्रश्न आ सकता है, यहां से करो कुछ प्रश्न बनाए। बताइए, अगर पूछा जाए मध्यम पुरुषवाचक, अगर पूछा जाए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का बहुवचन, बहुवचन पूछा गया है, देखिए इसमें पूछा गया है बहुवचन। रुकिएगा रुकिएगा, ये तो गलत प्रश्न हो गया, ये तो गलत प्रश्न है, इसको रहने दीजिए। ये मैंने नेट से सर्च किया, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का बहुवचन है तेरे, ये एक भी प्रश्न नहीं बनेगा, ये तो गलत ही है। इसकी जगह ये होना चाहिए था तुम्हारे, बहुवचन, ये गलत प्रश्न हो जाएगा। ये प्रश्न हटा रहा हूं भाई मैं, ये प्रश्न गलत ही है। इसको बताइए, एक इसको बताओ सभी, इसको करो, वो उस प्रश्न को रहने देना, इसको करो। अगर पूछा जाए, बड़े आसान भी प्रश्न है इसमें, मुझे तो, मैंने तो कहीं से सर्च किया सर इसमें। हाँ, अगर अंडरलाइन पुरुषवाचक को देता उसमें, सुन लो, उमा पूछ रही है कि पिछले वाले वाक्य में, सुनना, इसको देख लेना, सुनो, ये तो खैर आसान ही प्रश्न है, सुनना बच्चे। इसमें मैं भी है, इसमें यह भी है, ये सर्वनाम पुरुष माने जाएंगे, पर वो अंडरलाइन करके देगा तुम्हें, इस बात का जिक्र ध्यान रखना। और अंडरलाइन ना दे तो हमेशा निजवाचक पहले पहचानना है, तुम निजवाचक पहले पहचानिएगा, इस बात को ध्यान रखना। मैं ऐसा करता हूं, टेस्ट नहीं ले रहा हूं तुम्हारा, एक पीडीएफ दूंगा तुम्हें, उसमें उसके प्रश्न देख लेना, उसमें उसके प्रश्न देख लेना, उसमें तुम उसके प्रश्न देख लेना। यहां मैं प्रश्न नहीं करा रहा हूं, यहां मैं इसमें से देखिए, ताजमहल, बुढ़ापा, पतला, ये तो है ही नहीं सर्वनाम, सर्वनाम ये है। जरा एक और देखना, इसे मैंने कहीं से लिया है बेटा, ऐसा करेंगे, यहां बड़े इजी प्रश्न है, इसमें मैं तुम्हें पीडीएफ दूंगा, उसमें से करना, ठीक है। इसके प्रश्न नहीं ले रहा हूं, ये आसान प्रश्न है, मैं अगले प्रश्न पे चलूंगा, ठीक है।
तो आज कोई जिक्र नहीं कर रहा हूं, मैंने सर्वनाम का टॉपिक खत्म कर दिया। पीडीएफ दूंगा, उसे कर लेना, और एक बार मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा, अभी नहीं, एक टॉपिक और, एक दो टॉपिक और करा लेने दो। अगली क्लास में मैं तुम्हें क्रिया और करा दूं, सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक, ये क्रिया कराने के बाद एक समास का टॉपिक कराने के बाद मैं पैसेज कराऊंगा। मैं ज्यादा व्याकरण के पक्ष में नहीं जाऊंगा, जो जितनी व्याकरण आती है, या कोशिश करूंगा बीच में कभी पैसेज भी दे दूं, हो सकता है अगली क्लास में दे दूं। हाँ, तो इतनी नहीं आती सीटेट में, तो ऐसा करता हूं मैं पैसेज ही लेके चलूंगा, समझ में आ रही बात। लेकिन थोड़ी बहुत व्याकरण हम सीखेंगे अगर हमारे पास समय बचा। मैं आपसे ऐसा करूंगा कि एक पैसेज लाऊंगा पहले, उसे जिसे तुम्हें 10 मिनट में करना है, समझ में आ रही बात। अगली क्लास में पैसेज के रख रहा हूं और उसे समझेंगे, और उसमें जो जो व्याकरण आती जाएगी उसको व्याकरण को हम सुलझाते चले जाएंगे, समझ में आ रही बात। तो अगली क्लास में व्याकरण बहुत ज्यादा नहीं आती, लेकिन अमूमन मैं जब भी सीटेट पढ़ाता हूं तो पहले थोड़ी बहुत व्याकरण, बेसिक सी व्याकरण करा देता हूं। लेकिन अब से हम क्या करेंगे, अब से पैसेज कराऊंगा, क्योंकि पैसेज ही तो आना है, और फिर पेडागोजी शुरू करेंगे। पैसेज के थ्रू जो व्याकरण का अगर प्रश्न आया, पिछली क्लास में पैसेज लेता हूँ, ठीक है ना, और फिर उसे व्याकरण करेंगे उसके साथ साथ। तो अगली क्लास में पैसेज के लिए तैयार रहिए, और सोच के चलिएगा इस बार हम पैसेज के थ्रू व्याकरण में आएंगे। अगर मान लीजिए पैसेज में उपसर्ग प्रत्यय का प्रश्न आया तो उपसर्ग प्रत्यय पे बात करेंगे, अगर पैसेज में समास का प्रश्न आया तो समास पे बात करेंगे, फिर हम समास सीखेंगे अच्छे से। तो हम पैसेज लेके चलते हैं, ठीक है भाई। और उसके बाद हिंदी पेडागोजी जल्दी लेंगे, लेकिन 4 क्लास तो पैसेज के रख लेता हूं मैं, 3 या 4, ठीक है या नहीं है। चलिए अगली क्लास में चलेंगे, व्याकरण को कम लेकर चलेंगे। फिर भी हमने शब्द कर लिए, वाक्य कर लिया, संज्ञा कर लिया, और सर्वनाम भी कर लिया। एक समास तो कराना है मुझे तुम्हें, उसको देखेंगे, ठीक है ना। चलिए चलिए, शुक्रिया सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। चलिए।